नमस्कार प्रिय मित्रों, माताओं। आज हरितालिका तीज है। हरितालिका तीज का बहुत बहुत अनंत बधाइयाँ आप सभी को। आप सभी का मनोरथ पूर्ण हो और भगवान शिव माँ पार्वती का कृपा आप पर सदैव बनी रहे। साथ ही साथ ध्यान देने की बात है, जिसके लिए हम आपके साथ YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कि आज ढलैया चौथ, जो क्षेत्रीय ग्रामीण में कहा जाता है ढलैया चौथ, आज चतुर्थी भी है। आज के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्र दर्शन करने से दोष लगता है और उस दोष को उतारने के लिए स्यमंतक मणि का कथा श्रवण करना चाहिए। तो हम आप लोगों को बता दें कि स्यमंतक मणि का कथा वह क्या है। यदि किसी को चंद्र दर्शन का दोष लगता है तो वह इस वीडियो के माध्यम से कथा को श्रवण कर सकता है, ताकि उसका दोष निष्पाप हो जाए। स्यमंतक कथा का यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है कि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का राजा था। वह सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत ही उपासना करता था, पूजन करता था। तो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उस सत्राजित भक्त को अपने ही समान तेजस्वी एक मणि प्रदान किया, और वह मणि प्रत्येक दिन 8 भार स्वर्ण प्रदान करता था। तो सत्राजित को एक दिन ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण उसके स्यमंतक मणि को छीनना चाहते हैं। उस छीनने के डर के मारे वह स्यमंतक मणि को अपने छोटे भाई प्रसेनजित को पहना देता है, और प्रसेनजित अपने गले में पहन करके एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में एक सिंह आकर के प्रसेनजित का संहार करके उनका निवाला बना करके अपना वह सिंह स्यमंतक मणि को ले लेता है। स्यमंतक मणि से जामवंत जी शेर को समाप्त करके उस मणि को स्यमंतक मणि को छीन लेते हैं, और उस स्यमंतक मणि को अपने पुत्री को दे देते हैं खेलने के लिए। और इधर द्वारिकापुरी में सत्राजित शोर मचा देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही हमारे भाई छोटे भाई प्रसेनजित का हत्या करके स्यमंतक मणि छीन लिया है। जब ऐसा कलंक सुना भगवान श्री कृष्ण ने, तब भगवान श्री कृष्ण श्री हरि अंतर्यामी हैं, वो समझ गए और किसके पास वह स्यमंतक मणि था वह भी देख लिए, और जा करके ढूंढते ढूंढते जाम्बवंत के गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रवेश करके देखते हैं कि जाम्बवती वह कन्या उस स्यमंतक मणि के साथ खेल रही थी। तो देख करके जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे तो जाम्बवंत में और भगवान श्री कृष्ण में 27 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। तब भगवान जामवंत जी को अपना सुंदर छटा दिखाई दिए, जिसे देख करके जामवंत समझ गए कि हमारे वही त्रेता युग के परम कल्याणेश्वर भगवान श्री राम हैं। तब भगवान से जामवंत जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैंने आपको पहचान लिया, आप अपने उसी स्वरूप का मुझे दर्शन कराएं। और भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग के राम का स्वरूप का दर्शन कराया, और दर्शन कराने के पश्चात जामवंत जी ने कहा कि स्यमंतक मणि मैंने अपने पुत्री को दे दिया है, अतः आप हमारे पुत्री सहित स्यमंतक मणि को आप ग्रहण करें और हमें कृतार्थ करें। तो इसी से भगवान श्री कृष्ण जाम्बवंती से विवाह करते हैं और स्यमंतक मणि को ले जाकर के सत्राजित को देते हैं। जब सत्राजित पाता है तो सत्राजित भी अपनी पुत्री सत्यभामा के सहित और स्यमंतक मणि के सहित भगवान श्री कृष्ण से विवाह कर देता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवती और सत्यभामा से विवाह भी होता है, और भगवान के ऊपर जो कलंक था कि उन्होंने ही स्यमंतक मणि को छीना है, तो वह कलंक भी मिट जाता है। इसीलिए यह कथा श्रवण करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इस दिन, आज के दिन, यदि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश चंद्रमा को देखता है तो उसको यह दोष लगता है, और इस कथा के अनुसार दोष से वह विमुक्त हो जाता है।
बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।